हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैनवस का ऊपर और उसको हम लोग कंटिन्यू मूव करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टीके इंटर से सारा चीज को इंपोर्ट करवा लूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टीके इंटर इंपोर्ट इंपोर्ट ऑल। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे एक हम लोग टीके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसी तरह यहाँ बना लेंगे हम लोग। और फिर इससे हमको बाय डिफॉल्ट एक विंडो मिलता था और उस विंडो को ओपन रखने के लिए यहाँ एक हम लोग मेन फंक्शन मेन लूप को कॉल करते हैं, मेन लूप को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे इस विंडो का मैं एक हाइट और वाइट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जियोमेट्री फंक्शन यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला वैल्यू मैं जो दे रहा हूँ इससे इसका वाइट डिफाइन होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है उससे इसका हाइट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका हाइट और वाइट दे दिया। अब कैनवस बनाना है तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ कैनवस नाम का, कैनवस। और कैनवस बनाने के लिए हम लोगों को कैनवस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको रखना चाहते हैं इस विंडो में, तो इस विंडो का नाम हम लोगों ने दिया। उसके बाद में फिर इसका वाइड देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसका वाइड में दे देता हूँ 400। और हाइट भी देना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इसका हाइट भी दे देता हूँ 400। और साथ ही साथ इसका बीजी कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे देता हूँ। इसका बीजी कलर देना चाहता हूँ मैं वाइट, तो मैंने वाइट दे दिया। इसको इस विंडो में मैं रखना चाहता हूँ, अटैच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कैनवस डॉट, फिर यहाँ पे मैं पैक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा नीचे रखना चाहता हूँ जिसके लिए मैं पेडिंग वाई दे रहा हूँ 20। ठीक है, तो इतना अगर करके मैं आपको दिखाऊंगा तो एक कैनवस हम लोगों के लिए बन गया होगा। तो देखिए यहाँ पे विंडो में हम लोगों को क्या मिल गया है, एक कैनवस मिल गया है। अब इस कैनवस में एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो बनाते हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से बनाया जाता है, मगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जो रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बीच में बनाएंगे। और रेक्टेंगल के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मुझको x इजिकल टू जीरो मिलता है और y इजिकल टू जीरो मिलता है। आप लोगों को पता होगा कोऑर्डिनेट दैट मीन्स x का और y का वैल्यू दोनों को मिला दे तो वो एक कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट मतलब एक डॉट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए इस तरफ क्या होगा कि x का वैल्यू बढ़ेगा। अगर हम लोग इस तरफ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो x विल इंक्रीज। ठीक है, x प्लस होगा। और अगर इस तरफ हम लोग जाते हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाता है कि y इंक्रीज होगा, y बढ़ेगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसको मैं अगर इधर चार में डिवाइड कर दूं इस तरह से। देखिए परफेक्ट तो मैं नहीं कर रहा हूं बट मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे मैं वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या होगा, ये 100 ले लेते हैं, ये 200 ले लेते हैं, ये 300 ले लेते हैं। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट आ गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका 400 ले लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं 100 ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 200 ले लेता हूँ और इसको मैं 300 ले लेता हूँ। और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 400 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इस कोऑर्डिनेट को लूँ, मतलब मैं जो ड्रॉ करना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ मेरा जो आपका रेक्टेंगल है। एक पॉइंट ये लेना चाहता हूँ, 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 मतलब इस प्रकार से एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए, एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए और एक तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कलर इसका चेंज करके। देखिए दो कोऑर्डिनेट हम लोग को जो चाहिए रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए वो ये होगा और ये होगा। अब रहा सवाल कि ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये किसके सीधा सीधा में है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, मतलब ये जो इतना से इतना दूर बढ़ा है ना, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 200 है।
और y का वैल्यू क्या है 200 है। तो दिस इज अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 200 200, मतलब ये x और ये y का। यहाँ पे मैं और एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा जो आगे चल के काम देगा। ये हमारा x1 ले लेते इसको हम लोग, और इसको हम लोग y1 ले लेते। ओके, एंड देन अदर जो कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। तो ये आपका 300 और 300 में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x 300 है और y भी 300 है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका x2 ले लेते हैं और ये आपका y2 ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए पहले हम लोग एक तो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ हमको लिखना होगा कैनवस डॉट, एंड देन यहाँ पे हमको लिखना होगा क्रिएट रेक्टेंगल, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद देखिए पहला 2 पॉइंट क्या होगा 200 और 200, उसके बाद 2 पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 300 और फिर 300। और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर भरना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फील ले रहा हूँ, और फील के बाद में यहाँ पे जो कलर आप भरना चाहते हैं उसको भरिए। और देन अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को मैं मूव कराना चाहता हूँ। तो रेक्टेंगल को मैं जो मूव कराऊंगा तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ DEF, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूविंग, मतलब कंटिन्यू इसको मूव कराना है हम लोगों को। उसके बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैनवस डॉट और देन मूव फंक्शन MOVE मूव, और उसके बाद ब्रैकेट। और देखिए अभी एट प्रेजेंट में जो हमारा यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग इस तरफ मूव कराना चाहते हैं, लेफ्ट साइड मूव कराना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड अगर मूव होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है उसको डिक्रीज कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग किस चीज को मूव कराना चाहते हैं, हम लोग रेक्टेंगल को मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल हम लोग बनाए हैं ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको हम लोग डाल देते हैं, और इसका नाम मैं दे देता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इक्वल टू सारा कोडिंग इसमें आ गया। अब इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, और कितना एक्स एक्सिस और कितना वाई एक्सिस मूव कराना चाहते हैं वो यहाँ मैं दे रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10, मतलब एक्स एक्सिस से ये 10 मूव होगा और वाई एक्सिस से ये 0 मूव होगा। अब उसके बाद में इस फंक्शन को बार बार कुछ सेकंड के बाद हम लोग क्या कराना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा विंडो डॉट आफ्टर। ये फंक्शन क्या होता है कि किसी, ये वाला जो फंक्शन है आफ्टर, ये क्या करता है कि किसी फंक्शन को कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप कॉल करना चाहते हैं तो इस फंक्शन आफ्टर फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 100 कॉमा और फिर ये फंक्शन का नाम जो हम लोग अभी बनाए हैं। तो क्या होगा, हर एक मतलब वो 100 के बाद में अगर यहाँ 1000 मैं लिख दूंगा तो दैट मीन्स 1 सेकेंड के बाद में ये क्या करेगा, मूविंग फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, अब ये जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं इसको मैं यहाँ नीचे में कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा मूविंग। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो देखिए ये मूव हो रहा है, मगर ये राइट साइड मूव हो रहा है। मैंने आपको कहा कि लेफ्ट साइड मूव कराना है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो अभी एक बार मैं फिर से एक बार इसको रन कराता। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग कंटिन्यू मूव कराना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ साइड नाम से, और उसके बाद में मैं फिर लिख रहा हूँ कैनवस, और फिर मैं लिख रहा हूँ डॉट, और फिर मैं लिख रहा हूँ BB बॉक्स, और उसके बाद में यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को पास कर दे रहा हूँ। तो इस रेक्टेंगल को यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे तो मेरे को क्या मिलता है, मैं यहाँ पे प्रिंट करके अगर आपको दिखाना चाहूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, आप कंसोल में फोकस करिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड, ठीक है, और उसके बाद में एक बार रन करता हूँ।
तो अब कंसोल में देखिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रहा है। तो ये जो दे रहा है मुझको, ये कोऑर्डिनेट दे रहा है, कोऑर्डिनेट रिटर्न कर रहा है। क्या कोऑर्डिनेट रिटर्न कर रहा है, देखिए दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है ना, जैसे जैसे ये मूव करेगा, ये जैसे जैसे इस तरफ मूव करेगा, तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू देगा। तो अब ये कहां मूव कर रहा है, ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो हम लोग को किसको फोकस करना पड़ेगा, हम लोग को x1 को फोकस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बॉर्डर से क्या टकराएगा, सबसे पहले बॉर्डर से x1 टकरा रहा है, देखिए ठीक है। तो यहां पे हम लोग x1 को फोकस करेंगे, और जब ये x1 से मिलेगा, जब ये x1 से मिलेगा, एट दैट टाइम क्या होगा कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग कंडीशन दे देंगे कि जब x1 का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब 0 से कम हो जाए, तब आप ऐसा करिए कि इसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए, ठीक है। तो इसके लिए इफ एल्स का कंडीशन हम लोगों को देना होगा। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। तो हम लोग फिर यहां से आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को प्रिंट करवा के दिखाऊंगा x1 का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं x1 का वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ये 4 वैल्यू दे रहा है ना। तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्स के द्वारा हम लोग कॉल करते हैं, और पहला वैल्यू चाहिए, x1 पहला में आएगा, दूसरा में y1 आएगा, तीसरा में x2 आएगा, और चौथा में आपका y2 आएगा। तो पहला वैल्यू के लिए हम लोग 0 लेते हैं, दूसरा के लिए 1, तीसरा के लिए 2, और चौथा के लिए 3 हो जाएगा। मतलब 0 से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होता है, मेरा कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और नहीं तो एक काम करते और अच्छा रहेगा, इस चीज को मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, x1 कॉमा x2 को सॉरी x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा और y2 कॉमा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर साइड लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सारा वैल्यू अनपैक हो जाएगा। पहला वैल्यू x1 में आ जाएगा, दूसरा वैल्यू y1 में आ जाएगा, तीसरा वैल्यू x2 में आ जाएगा, और चौथा वैल्यू आपका y2 में आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना। पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, x1 को कंपेयर करेंगे। हम यहाँ बोलेंगे कि x1 का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अगर x1 का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है ना, x1 का वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तो भैया आप इसका मोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और देन यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो आप बताइए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में y का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा, और x जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एल्स ले लूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तब जाके आप ये वाला चलाइए, मतलब उसको आप लेफ्ट साइड में मूव करते रहिए। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा। तो देखिए जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हो रहा है। अब ये क्या हुआ कि ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जा रहा है, मगर अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे यहाँ पहुंचा, तो अब ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका y1 था ना, यहाँ पे नीचे अगर जाएगा तो इसको फोकस करना। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों को अब y2 को फोकस करना है, मतलब y2 का वैल्यू को लेना है, क्योंकि सबसे पहले जो y2 वाला कोऑर्डिनेट है ये टकराएगा ना बॉर्डर से, इस चीज को फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y2 का वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा, और y2 का वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा, 400। तो हम लोग क्या कंडीशन दे सकते हैं कि अगर y2 का वैल्यू 400 से ज्यादा हो जाए तो भैया आप इसको यहाँ मोड़ दीजिए, ठीक है ना।
तो ऐसा हम लोग करेंगे, मगर इसके साथ साथ और एक चीज़ देखना है कि ये वाला कंडीशन हम लोगों का मैच नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, x1 का वैल्यू इससे 1 से अगर कम होता है तो इसको हम लोग फिर लिखना पड़ेगा। साथ साथ और एक कंडीशन हम लोगों को देना होगा कि इसका जो वैल्यू है साथ ही साथ कितना 400 से अगर ज़्यादा होता है, 400 से कम होता है तब ये हो। मैं आपको दिखा देता हूँ तब समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ पे मैंने जो लिखा है, और देन मैं आपको समझाऊंगा। अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया y2 का वैल्यू जो होगा, अगर ये वैल्यू 400 से ज़्यादा हो जा रहा है तब फिर आप ये काम करिए। 400 से ज़्यादा हो जा रहा है तब आप ये काम करिए, ऐसा मैंने कहा। और यहाँ मैं गया और उसके बाद में ये वाला कंडीशन जो एल्स वाला पार्ट है ये रन होगा कि नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ run रन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर रहा हूँ। 1 मिनट में इसको काट के कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे इसका स्पीड में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक बार फिर से मैं रन करता हूँ तो आप देखिए थोड़ा स्पीड से गया और फिर ये नीचे गया। अब ये तो भैया हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, एल्स इफ वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इफ का कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इफ का कंडीशन खत्म भी होना चाहिए ना। तो इफ का कंडीशन खत्म कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड, मतलब ये तो होगा, मगर इसका ये कंडीशन को ब्रेक कराने के लिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कि y2 का वैल्यू छोटा होना चाहिए 400 से, तब तक तो ये वाला फॉलो करेगा। लेकिन जैसे y2 का वैल्यू 400 से ज़्यादा हो जाएगा, वो कहाँ आ जाएगा? वो एल्स इफ वाला पार्ट में आ जाएगा। चलिए एक बार भी हम लोग रन करके देखते हैं। तो अभी तो रन तो हो रहा है, मगर ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो जाहिर सा बात है उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उस डायरेक्शन में क्या होगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे हमको 10 लिखना होगा और यहाँ पे 0 रहेगा। मतलब x एक्सिस में 10 इंक्रीज कराना है और y तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वो 0 ही रहेगा। तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब ये ठीक गया, अब ये ठीक गया और अब ये ठीक जा रहा है। और देखिए रन 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 दिखा रहा है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अभी मैं आपको फिर से एक बार यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ हम लोग गए और अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब इधर का बॉर्डर से ये टकराएगा। तो अब इधर का बॉर्डर से ये टकराएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ बढ़ा रहे थे? यहाँ पे हम लोग x2 बढ़ा रहे थे। तो हम लोग किसको फोकस करेंगे? हम लोग x2 का फोकस करेंगे। तो x2 का फोकस क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 400 को क्रॉस कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर x2 का वैल्यू जो है वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये करिए। और साथ ही साथ ऊपर में जो एल्स इफ है उसको ख़त्म करवाने के लिए ये लिखना होगा कि जब तक x2 का वैल्यू 400 से कम है तब तक एल्स इफ वाला पार्ट रन होगा, नहीं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नीचे वाला जो एल्स इफ होगा उसको रन करवाइए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पे हम लोगों को एक कंडीशन लिखना होगा और एंड में हम लोग किसको फोकस करेंगे? x2 को, और बोलेंगे कि x2 का वैल्यू जब तक 400 से कम है तब तक ये वाला रन करो, और नहीं तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग एल्स इफ और किसको फोकस करने वाले हैं? x2। और यहाँ क्या बोलने वाले हैं? x2 का वैल्यू अगर 400 से ज़्यादा हो जाता है तब जाके यहाँ पे मैं एक काम करवाने वाला हूँ। क्या? इसको मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट। और उसके बाद में ये जो रन यहाँ था ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं तीनों चीज़ दिखाता हूँ। नहीं छोड़िए, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रन, ठीक है। और एक बार इसको, और एक चीज़, अभी ये कहाँ जा रहा था? यहाँ अभी ऊपर लेके जाना है।
तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, x का वैल्यू y का वैल्यू घटेगा, y का वैल्यू घटेगा तो यहाँ -10 कर दे रही है, मतलब 10 वैल्यू हम लोग घटा रहे हैं y का, है ना। तो एक बार मैं फिर से इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। ये नीचे चलिए, नीचे गया, अप साइड इधर गया, चलिए अब ऊपर चलिए, यस हो रहा है। और देखिए यहाँ रनिंग रनिंग दिखा रहा है, लेकिन अब उसके बाद में इसको भी हम लोगों को खत्म करना है, मतलब ये कंडीशन देना कि ये वाला कंडीशन हम लोग का ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए क्या कंडीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे एंड हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद में अब किसको फोकस करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा कि ये जा रहा है ऊपर, जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो y1 जो है ना, आपका y1 जो है, हाँ ठीक है, y1 जो है वो आपका घटते हुए जा रहा है, y1 जो है वो आपका घटते हुए जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि y1 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 जब तक है तब तक वो करिए, अदरवाइज मत करिए, उसके बाद आप दूसरा कंडीशन में चल जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग y1 को देखेंगे, क्योंकि y1 का वैल्यू पहले टकराएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि y1 का वैल्यू जब तक बड़ा है किससे, 1 से कर देते, या 0 से भी करने से होता, बट मैं यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, तब तक ये रन होगा। और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा। एक बार देखते हैं इसको रन करके, यहाँ ठीक है, ये नीचे गया ये भी ठीक है, ये इस तरफ गया ये भी ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और रनिंग रनिंग दिखा रहा है, और उसके बाद ये यहाँ जा रहा है, अब फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, यस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग किस प्रकार से कंटिन्यू मूव करा सकते हैं, और साथ ही साथ उसका पोजीशन को भी हम लोग जो वैल्यू है उस वैल्यू से उसको हम लोग रोटेट करवा सकते हैं, यहाँ अप डाउन करवा सकते हैं, ओके ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।